अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहे हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ब्लॉक है या बॉक्स कह लें, उसको कहाँ रखा हुआ है? मेटल सरफेस के ऊपर। यहाँ देखिए कि ये मेटल सरफेस के ऊपर किसको रखा हुआ है? एक बॉक्स को। ठीक है, यानी कि मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर एक बॉक्स को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये प्लेस किया हुआ है इसके ऊपर। अब जाहिर है कि जब हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे मूव करते हैं, इस बॉक्स को इस सरफेस के ऊपर जब इसको फोर्स लगाएंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। अब हम इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि हमें क्या कहा गया है कि एक बॉडी है, मतलब एक बॉक्स है जो कि मेटल सरफेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और इस बॉक्स का, इस बॉडी का जो मास है वो कितना है? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम इसका मास है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। तो कह रहे हैं कि आप क्या बताएं, आप ये बताएं कि व्हाट फोर्स जो है नीडेड टू मूव द ब्लॉक। अगर हम इसको आगे मूव करवाना चाहते हैं तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको आगे ले जाने के लिए। ये हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, हमने डाटा बनाना है। तो डाटा आप देखिए, सबसे पहले तो मास जो दिया हुआ है उसको m से लिखेंगे, जो बॉक्स का मास है 4 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2, उसको म्यू से लिखते हैं, म्यू 0.2 आ गया। ठीक है, और फोर्स हमने मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये सवाल है, ये डाटा हमने बना लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। तो सोल्यूशन जब हम करेंगे तो सोल्यूशन जो फोर्स है, जो हम पढ़ते हैं, फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है दैट इज डायरेक्टली proportional to नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? म्यू। तो यहाँ पर ये जो हमें ये समझना है कि यहाँ पर आर क्या चीज़ है, यानी कि हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमें इससे पता चलेगा कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ये ना, जितनी फ्रिक्शन है उतनी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। किसके ऊपर? इस बॉडी के ऊपर। तो वो फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है? फोर्स बराबर है म्यू आर। ठीक है, ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो आर क्या चीज़ है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ है, इसको भी आपने समझना है। ये कहाँ से आएगा? याद रखना स्टूडेंट, ये जो बॉडी जिसको हमने प्लेस किया हुआ है, ठीक है, ये जो बॉडी, इसका वेट होता है, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़रा फोर्स लग रही है। इस बॉडी का वेट, जितना वेट होता है इस बॉडी का, ये सरफेस उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है इसको उठाने के लिए। इसका मतलब जो जितना इसका वेट है किसका? इस बॉडी का, उतना ही इसका एक्शन है। ठीक है, और इस सरफेस का उतना ही क्या है? रिएक्शन है। तो इसका मतलब जितना वेट होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो हमें वेट पता करना है इस बॉडी का। मास पता हो तो वेट पता चला लेते हैं। फार्मूला क्या है? वेट बराबर होता है mg। ठीक है, तो मास हमें पता है, क्या पता है कि 4 है और g की वैल्यू कितनी? 10। तो यहाँ पर वेट कितना आ गया? 40 न्यूटन। ठीक है, और अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर जितना वेट होता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर आएगा 40। तो इससे पता चल गया कि आर की वैल्यू कितनी है? 40। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, और आर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की 40 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 न्यूटन। तो हमें पता ही चला कि हमें क्या करना है, इसको मूव करवाने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए कितनी फोर्स लगानी है? 8 न्यूटन। तो स्टूडेंट इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, ये तरीक़ाकार। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन, अब उसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। तवज्जो समझने वाले सवाल है, ज़रा इनमें तवज्जो ज़्यादा चाहिए इन सवालों को समझने के लिए। ये सवाल ज़रा ज़्यादा जो है वो
तवज्जो समझने वाला है। देखिए कह रहा है एक एम्प्टी ट्रक है, एक ट्रक की बात हो रही है, बिल्कुल कह रहा है बिल्कुल खाली है, उसमें कोई लोड वगैरह नहीं है, ठीक है, उसका अपना लोड तो होगा, अपना वजन तो होगा ही ट्रक का, खाली भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड उसके अंदर नहीं है, ठीक है। और कहा गया है कि उसका वेट कितना है, 4000 न्यूटन उसका वेट है। और फिर कह रहा है कि उसके एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस करता है इंजन, कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, उस ट्रक का। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ट्रक को लोड कर दें, उसके अंदर हम क्या कर दें, 2000 न्यूटन क्या कर दें उसके अंदर और भी वेट डाल दें, तो कह रहा अब एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमने बताना है। इसको जरा तवज्जो समझना आपने। पहले हम डाटा बनाते हैं, जो जब डाटा बनेगा तो डाटा क्या बनेगा, सबसे पहले बात हो रही है एम्प्टी ट्रक का वेट कितना है, खाली ट्रक का वेट है 4000 न्यूटन, इसको W1 से लिखेंगे, ठीक है, कि एम्प्टी ट्रक का वेट कितना है 4000, और उस वक्त एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब हमने क्या किया, उसमें क्या कर दिया, 2000 न्यूटन जो है लोड उसमें डाल दिया, तो अब जो ट्रक है उसका अपना वेट तो था ही 4000, 2000 उसमें और भी ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 6000 अब वेट हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, ठीक है। तो अब कह रहा है एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन, जब हम कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर इंजन प्रोड्यूसेस है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये इंजन जो है ट्रक का पहले वाले केस में और बाद वाले केस में, दोनों केसेस में इंजन तो सेम है, तो इसका मतलब इंजन की फोर्स भी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बात आपके जहन में रहे, पहले वाले केस में बाद वाले केस में फोर्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो लिहाजा अगर हमें फोर्स पता चल जाए कि जो ट्रक का इंजन है उसकी फोर्स कितनी है, तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स, हमने न्यूटन का जो पढ़ा है लॉ, उसमें फोर्स किसके बराबर होती है, ma, ठीक है। तो अगर हमें पता चल जाए कि इंजन की फोर्स कितनी है और सेकंड फॉर्म जो मतलब कंडीशन है उसमें लोड कितना, वो तो हमें पता है मास कितना है सेकंड कंडीशन में, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, कि कितना एक्सेलरेशन है ये हमें बताना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस इंजन की फोर्स कितनी है, वो कितनी फोर्स लगाता है, वो जानना, वो पता करना, वो कैसे पता करेंगे। हम पहली कंडीशन पर आ जाते हैं। पहली कंडीशन में हमें जो है देखिए वेट दिया हुआ है, ठीक है, उस वेट से हम क्या करते हैं, उस ट्रक का मास पता चला लेते हैं। मास क्यों पता चलाते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला अप्लाई करना है, F = ma, ठीक है। तो लिहाजा मास मालूम करते हैं, तो W = mg, W1 क्यों लिखा है, क्योंकि वेट 1, 4000, मास हमने मालूम करना है, g की वैल्यू 10, 10 लगाकर क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो 400, तो कितना मास आ गया, 400 किलोग्राम मास आ गया ट्रक का। अब उससे हम क्या करेंगे, अब फोर्स जो इंजन लगा रहा है वो पता चल जाएगी। देखिए फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स = ma, मास हमें पता है कितना है 400 और एक्सेलरेशन कितना है 1, ठीक है। ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स 400 न्यूटन, ये फोर्स आ गई, किसकी फोर्स आ गई, जो ट्रक पर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, इंजन लगा रहा है, ठीक है। ये हमें चाहिए थी, हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड कंडीशन में चले जाते हैं। सेकंड कंडीशन में जब उसमें लोड डाल दिया गया तो अब उसका मास कितना है, ठीक है, यानी कि लोड प्लस ट्रक दोनों को मिलाकर अब मास कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन में जो वेट है वो mg, ठीक है, W2 = m2g। तो सेकंड कंडीशन में जो वेट है वो 6000 है, मास हमने फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 आएगी, फिर 10 लगाकर डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, 600 किलोग्राम। तो सेकंड कंडीशन में मास इतना है, अब मास इतना है तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, F = m2a2। अब हमें पता है फोर्स, हमें पता चल चुकी है, क्योंकि फोर्स पहली कंडीशन हो या बाद कंडीशन हो फोर्स तो सेम रहेगी, क्योंकि इंजन तो वही रहेगा। तो इंजन जो फोर्स है वो उसकी कितनी है, 400, ठीक है, और मास सेकंड कंडीशन में कितना है, 600 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। ये 600 इधर मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा कि जब आप हम क्या करेंगे, ट्रक के अंदर लोड भर देंगे 2000 जो है उसके अंदर, तो उसके बाद जो है कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो उसमें इंजन प्रोड्यूस करेगा वो होगा 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आप इस चैप्टर के तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए हैं और उनकी प्रैक्टिस करना अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।